वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 12 फरवरी 2024 और 12 फरवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे दुबई में 2024 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में 51वां विश्व पुस्तक मेला 2024 का उद्घाटन और सेफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 किसने जीती, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ डेली आपको सुबह 7 बजे पूरे फैक्ट के साथ ये करंट की क्लास मिलती है। तो कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली क्लास है मिली थी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप इनको सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने जो करंट पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। 2024 में लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर के अलावा किन तीन हस्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा हुई? तो पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन। तो कल एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि एक वर्ष में कितनी जो है व्यक्तियों को ये भारत रत्न दिया जाता है। वैसे तो हालांकि एक वर्ष के अंदर तीन ही माना जा रहा है, भी तीन ही व्यक्तियों को दिया जाता है, लेकिन अब की बार है ये पांच जो है हस्तियों को अब की बार भारत रत्न देने की घोषणा हो चुकी है। 2019 के अंदर तीन हस्तियों को मिला था और उसके बाद में अब सीधा ही 2024 के अंदर पांच हस्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा हो चुकी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 9 फरवरी 2024 को किस देश में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में। हाल ही में टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो वो है लंदन शहर। केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य किलकारी और मोबाइल अकादमी का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो गुजरात और महाराष्ट्र में। किस देश ने रोज सागर में इनएक्सप्रेसिबल द्वीप पर स्थित है अपने नवीनतम अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन क्विनलिंग सुविधा का उद्घाटन किया? तो चीन ने। हाल ही में रतन टाटा ट्रस्ट किस शहर में भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन किया? मुंबई में। हाल ही में एजुकेशन सिविल विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। और जो कल आपको संडे के दिन जो वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट आपको आज मिल जाएगा। जो अपनी पूरे साल की वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपको जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक एक साल का करंट आपको मिलेगा। डेली क्लास का टेस्ट मिल रहा है। जैसे कल संडे था तो संडे वाला जो टेस्ट है वो आज आपको मिल जाएगा ऐप के अंदर। और मंथली टेस्ट आपको जनवरी का मिल चुका है और जनवरी मंथ की पीडीएफ भी आपको ऐप के अंदर मिल चुकी है। तो बढ़िया तरीके से। और ये हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, ये इस पे व्हाट्सअप चल रहा है। वही साथी को कोई समस्या हो इस व्हाट्सअप पे आप मैसेज करके आप पूछ सकते हो। और इसके अलावा अपनी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज चल रही है। अब ध्यान रखना, जो साथी फर्स्ट ग्रेड की जो स्कूल व्याख्याता वाली टेस्ट सीरीज ले रखी है इसके अंदर आपको डेली टेस्ट नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपको मंथली टेस्ट मिलेगा। बाकी अलग से पुरस्कार, खेल, युद्धाभ्यास वगैरह मैंने डाल दिए, वो आपको अलग से इसके अंदर टेस्ट है मिलेंगे। बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। और ये अपनी इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप ज्वाइन है कर सकते हो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने बड़ा शानदार। तो 12 से 14 फरवरी 2024 तक दुबई में होने वाले 2024 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में किन देशों को सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया है? तो ये आज यानी कि 12 से 14 फरवरी तक दुबई के अंदर होगा विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। वहां पर तीन देशों के जो है प्रधानमंत्री उनको अतिथि के रूप में नामित किया गया। एक है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक है कतर के प्रधानमंत्री और एक है तुर्की के प्रधानमंत्री। तो इन तीनों देशों को एक अतिथि के रूप में सम्मानित नामित किया है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो आज से स्टार्ट होगा 12 से लेकर 14 फरवरी तक ये विश्व सरकार शिखर सम्मेलन चलेगा। 12 से 14 फरवरी तक दुबई में होने वाले 2024 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में तुर्की से राष्ट्रपति आएंगे रेसेप तैयप एर्दोगन, और भारत से प्रधानमंत्री मोदी जी, और कतर से प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी, ये आएंगे। तीनों जो है देशों के एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी। इस शिखर सम्मेलन का विषय है
भविष्य की सरकारों को आकार देना, जिसमें दुनिया भर से 25 से अधिक सरकार और राज्य प्रमुख इसके अंदर है भाग लेने की। जितने भी भविष्य के अंदर सरकारें हैं उनको आकार देना है। अलग अलग यहाँ पे जो जितने भी देश के अंदर सरकार है ना, उन्हीं सरकार का एक सम्मेलन यहाँ पे किया जाएगा। तो ये आज से लेकर 14 फरवरी तक सम्मेलन है चलेगा। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, और साथ में ये सम्मेलन होगा उसी के साथ में, ये दुबई के अंदर है, ये यूएई में ना, प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर है। जो एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी बनकर तैयार हो गया, उसी का भी उद्घाटन करेंगे 14 फरवरी को। ये भी चीज आपको याद है रखनी है, क्योंकि पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है यूएई के अंदर। हाल ही में किसने एक्सो प्लेनेट नया खोजा गया है, इसका नाम है TOI 715b। अभी पहले चीज तो आपको याद रखनी है, बी ये एक है एक्सो प्लेनेट एक नया खोजा गया, इसका नाम है TOI 715b। और ये खोजा किसने है, ये खोजा है नासा ने। नासा ने पृथ्वी पृथ्वी के ऊपर एक है सुपर अर्थ के नाम से, जिसका नाम है TOI 715b के नाम से, ये एक एक्सो प्लेनेट है, नई खोज की है। और किसने की, ये नासा ने। और कल आपको पता है राजस्थान जो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर कल भारत है जो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है, उसका वर्तमान अध्यक्ष पूछ लिया था डॉक्टर S सोमनाथ। वर्तमान में जो मैंने आपको क्लास दूंगा मंथली वाइज है, वो आपको बढ़िया तरीके से आपको देखनी है। नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है TESS ने रहने योग्य क्षेत्र में स्थित एक सुपर अर्थ की एक महत्वपूर्ण खोज की, जो जीवन के लिए अनुकूल स्थितियों के लिए आकर्षक संभावनाएं प्रदान करती है। ये नया खोजा गया एक्सो प्लेनेट, जिसका नाम है TOI 715b, ये पृथ्वी से 137 प्रकाश वर्ष दूर सौर मंडल में स्थित है। ये पृथ्वी से ना 137 प्रकाश वर्ष दूर सौर मंडल के अंदर स्थित है। तो वहां पर अभी नासा के द्वारा इसमें अभी एक नया एक्सोप्लैनेट खोजा गया, इसका नाम है TOI 715b, इसका नाम है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया है। तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो, हमारे देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी जी मुर्मू, उन्होंने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के अंदर आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। और इनके साथ खड़े हैं केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं, कौन है, अर्जुन मुंडा। तो ये अर्जुन मुंडा खड़े हैं, और ये हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। इसमें भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में ट्राइफेड द्वारा आदि महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यानी कि प्रति वर्ष ट्राइफेड है, जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में ट्राइफेड है, ये इस महोत्सव का आयोजन करता है। आदि महोत्सव 2024 के उद्घाटन अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने स्मृति चिन्ह भेंट की है। तो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री है अर्जुन मुंडा, उन्होंने द्रौपदी जी मुर्मू को एक स्मृति चिन्ह भेंट भी किया है। पीएम मोदी को किस देश का ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किस देश का ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला, तो इनको मिला है पोपुआ न्यू गिनी का। किसका मिला है, पोपुआ न्यू गिनी का। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, पोपुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति द्वारा उनको ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, देश का ये पोपुआ न्यू गिनी देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से मोदी जी को सम्मानित किया है। हालांकि पहले भी फ्रांस का है, यूएई का है, फिजी का है, पोपुआ न्यू गिनी का, इनकी अलग अलग देशों को मोदी जी के सर्वोच्च अवार्ड इनको मिल चुके हैं। पोपुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब डाडे ने मोदी को ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया, जो देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। मोदी जी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत और प्रशांत क्षेत्र को 14 द्वीपीय देशों के बीच एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो ये याद रखना है, अभी ये भारत और पोपुआ न्यू गिनी के जो प्रशांत क्षेत्र के जो 14 द्वीप है, उनके बीच एक महत्वपूर्ण संबंध मजबूत करने के लिए वहां पर एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। किस देश के उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता बन चुकी हैं, तो ये हैं
फिजी के उप प्रधानमंत्री, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये फिजी के उप प्रधानमंत्री हैं विमान प्रसाद, और ये अयोध्या के अंदर राम मंदिर के दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता बन चुके हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पहले विदेशी नेता कौन बन गए, फिजी के उप प्रधानमंत्री। तो ये फिजी के उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता बन गए। श्री प्रसाद ने 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 8 फरवरी 2024 को अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे पर पहुंचे और श्री रामलला के दर्शन कर लिए थे। तो ये अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे पर पहुंचकर उन्होंने 8 फरवरी को रामलला के दर्शन किए हैं। हाल ही में किस देश ने सेफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जीती है? किस देश ने सेफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जीती? ये जीती है अपने देश भारत ने। किसने? फाइनल के अंदर बांग्लादेश को हराया है। किसको हराया? मेजबान देश था इसका बांग्लादेश है, और फाइनल में ही बांग्लादेश को हराकर भारत ने सेफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। भारत को मेजबान बांग्लादेश के साथ सेफ महिला अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। तो इतना याद रखना है, भी भारत देश इसके अंदर विजेता रहा। हाल में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? वो किया गया अष्टलक्ष्मी। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा किया गया? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, देखो असम के सीएम है हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने इस शुभंकर का अनावरण किया। तो ये अष्टलक्ष्मी है, ये चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर चुना गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से असम सरकार 19 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक गुवाहाटी में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की मेजबानी करने जा रही है। तो ये 19 से लेकर 29 फरवरी तक चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होगा। इसका शुभंकर, जिसका नाम है अष्टलक्ष्मी, पंखों से सजी एक तितली का प्रतिनिधित्व करता है। ये पंखों से सजी एक तितली है, इसका ये शुभंकर है। इसके अंदर कुल 20 खेल विधाओं में से 16 खेल विधाएं गुवाहाटी में और 6 से 4 विधाएं अन्य उत्तरी पूर्वी राज्यों में आयोजित की जाएगी। तो ये अब की बार चौथा है। और तीसरा जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था ना, वो हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित हुआ था। हाल ही में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है। हाल ही में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया, वो है सिक्किम राज्य। कौन सा बन गया? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, सिक्किम के सीएम के द्वारा उन्होंने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला ये पूर्वोत्तर राज्य बन गया। तो सिक्किम के सीएम हैं प्रेम सिंह तमांग ने राज्य स्तरीय अस्थायी कर्मचारियों सम्मेलन के दौरान 1 अप्रैल 2006 को या उसके बाद नियुक्त हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के पुनर्द्वार की घोषणा कर दी है। ओपीएस यानी कि इसको बोलते हैं ओपीएस। तो ये पुरानी पेंशन योजना है, ये उन्होंने दोबारा स्टार्ट कर दी है। किसने? सिक्किम के सीएम ने। हाल ही में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान को किसने 2024 नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है? सबसे पहला आपको याद रखना है कि 2024 का नेशनल मंडेला पुरस्कार किसको मिला? तो ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान को मिला। और इनको किसने नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया? तो WHO ने। किसने किया है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, WHO ने, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2024 का जो नेशनल मंडेला पुरस्कार है वो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान को दिया है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहंस को राष्ट्र स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2024 का नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया। यह मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे रहा है। और 2019 में WHO द्वारा शुरू किया गया यह पुरस्कार स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए व्यक्तियों, संस्थाओं और सरकारी व गैर सरकारी संगठनों को यह पुरस्कार दिया जाता है। हाल में प्यारेलाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सबसे पहले याद रखना है, प्यारेलाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया। इनका संबंध है संगीतकार। किस क्षेत्र से है? ये संगीतकार हैं प्यारेलाल शर्मा, इनको लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ये तस्वीर में आप देख सकते हो प्यारेलाल जी को। देखो
ये हैं प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के आधे प्यारेलाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें भारतीय संगीत उद्योग में उनके अमूल्य योगदान को स्वीकार करते हुए लक्ष्मी नारायण ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल के हिस्से के रूप में दिया गया। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए उनको लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है दिया गया। किसको? प्यारेलाल शर्मा को। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 51वां विश्व पुस्तक मेला 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 51वां पुस्तक मेला स्टार्ट हो चुका है 2024। तो इसका जो उद्घाटन किया है अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा नई दिल्ली के अंदर 51वां विश्व पुस्तक मेला 2024 का उद्घाटन किया है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 51वां विश्व पुस्तक मेला 2024 शुरू हो गया। ये 10 से लेकर 18 फरवरी तक है चलेगा। तो 10 से लेकर 18 फरवरी तक चलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया और इस मेले में सम्मानित अतिथि है देश है सऊदी अरब। ये याद रखना भी, इस मेले के अंदर एक सम्मानित अतिथि है। कौन सा? सऊदी अरब है वो अतिथि देश है। यातायात पुलिस के अनुसार विश्व पुस्तक मेले में प्रतिदिन अनुमानित 25,000 से 30,000 आगंतुकों के आने की संभावना है। तो ये विश्व पुस्तक मेला स्टार्ट हो चुका है नई दिल्ली के अंदर, 10 से 18 फरवरी तक चलेगा। किस राज्य के एमएसएमई मंत्री ने स्टार्टअप्स की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया है? किस राज्य के एमएसएमई मंत्री ने स्टार्टअप्स की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया? ये किया है तमिलनाडु के एमएसएमई मंत्री ने। किसने? तमिलनाडु के मंत्री ने। तो तमिलनाडु में उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एमएसएमई मंत्री हैं टी एम अनबरसन ने स्टार्टअप टीएन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दो महत्वपूर्ण पहल शुरू की। एक है स्मार्ट कार्ड योजना और एक है स्टार्टअप चैलेंज वेबसाइट। तो तमिलनाडु के द्वारा ये दो जो है पहल शुरू की गई, एक तो है स्मार्ट कार्ड योजना और एक है स्टार्टअप चैलेंज वेबसाइट। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, और कल एक दो क्वेश्चन आए थे मैंने टेलीग्राम पर ही डाले थे, और ये G20 का बहुत ही गजब का क्वेश्चन आ रहा है। अब मैं आपके लिए एक दो दिनों के अंदर ना अलग से G20 की अलग से एक वीडियो देने वाला हूँ। बढ़िया तरीके से वो क्लास देख लेना, क्योंकि पिछली बार जो अभी किसका एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन राजस्थान जूनियर एई में सूचना सहायक के अंदर भी क्वेश्चन आया था G20 से रिलेटेड, और देखो कल राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट में भी G20 से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। इसलिए मैं आपको अलग से G20 का पूरा जो मामला है ना, ये सारा का सारा मैटर बताऊंगा एक ही वीडियो के अंदर। वहां से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। हालांकि पहले मैंने आपको क्लास दे रखी है G20 की, लगभग पिछले अक्टूबर सितंबर के अंदर 2023 में मैंने क्लास दी थी। वो इसमें मैंने लगभग सारा मैटर करवा रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए अलग से एक और वीडियो दूंगा, सारी डिटेल उसमें करवाऊंगा मैं आपको G20 की। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? किस शहर में दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन हुआ? तो ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के अंदर है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत 139 देशों में कौन से स्थान पर है? 38वां, 40वां, 42वां, 35वां? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी आपको लगातार ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी जा रही है, जनरल साइंस की है। इसमें आपको जो बचे हुए टेस्ट हैं वो आपको अभी लगभग स्टार्ट हो चुके हैं। दोबारा आपको इसमें सारे 2-4 टेस्ट बचे हैं वो मिल जाएंगे बढ़िया तरीके से। और इसके अलावा आपकी लगातार इंडियन पॉलिटी है, एनसीईआरटी आधारित अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी मैंने जनवरी दिसंबर का करंट डाल दिया, राजस्थान का, इंडिया का, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में। इसके अलावा अपनी 2023 की करंट की टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो ये भी अपनी अवेलेबल है, पीडीएफ आपको साथ में मिलेगी। और इसके अलावा अपनी ये वर्तमान में ये चल ही रही है टेस्ट सीरीज, इसके अंदर पीडीएफ वगैरह सब आपको डाटा मिल रहा है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।